नयन की मां ने कहा, मैं किसी भी तलाकशुदा लड़की को अपने घर की बहू के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। मेरा परिवार कुछ भी नहीं छुएगा। मेरे पास आने की कोशिश मत करो। मरियम की कल नयन से शादी हो गई। परिवार में कोई भी शादी के लिए तैयार नहीं था। नयन ने अपने चाचा के साथ मरियम से शादी की। मरियम सिर झुकाकर अपने कमरे में चली गई। मरियम ननद ने सिर हिलाया। शाम को नयन ऑफिस से लौटा। मरियम की सास और ननद ड्राइंग रूम में बैठे थे। नयन बोला, मरियम थोड़ा इधर आओ। नयन की मां ने कहा, पत्नी की तलाश कर रहे हो? नयन की बहन बोली, हम भी यही हैं भाई, हमसे भी तो पूछो। नयन की मां बोली, अब ये हमें नहीं पहचान पाएगा। लड़की ने उस पर जादू कर दिया है। मैं समाज को अपना मुंह नहीं दिखा सकती। एक तलाकशुदा लड़की से शादी की है इसने। मैं शर्म के कारण घर छोड़ने में सक्षम नहीं है। नयन को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया। उसने सहज होते हुए कहा, आप यहीं थी माँ, इसलिए मैंने आपको नहीं बुलाया। मैं कुछ आइसक्रीम लाया। मैंने सोचा कि अगर यहाँ मरियम होती तो हम सब इसे एक साथ खा सकते थे। इतना कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं थी। नयन की माँ ने कहा, अब हमें ये अच्छा नहीं लगेगा। तुम अपनी बहन के लिए कुछ नहीं लाए हो? पत्नी को आए अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन घर में खाना धीरे धीरे आ रहा है। आपको मछली को सब्जियों से नहीं ढकना चाहिए। जाओ और अपनी पत्नी के साथ खाना खाओ। हमें भुगतान नहीं करना पड़ेगा। चलो यहाँ से चलते हैं। नयन आश्चर्य से माँ और बहन की ओर देखता है। मरियम ने कमरे से सब कुछ सुन लिया होगा। नयन ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। मरियम कमरे में बैठी आंसू बहा रही है। नयन बोला, बुरा मत मानना, माँ थोड़ी नाराज सी है। कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। धैर्य रखो और मुझ पर भरोसा रखो। मरियम ने कहा, मैंने कुछ नहीं सोचा। मुझे इससे ज्यादा अपमान सहना पड़ा था। तलाक के बाद से वो जहां भी संभव हो मजाक कर रही हैं और बात कर रही हैं। अगर बाहर के लोगों की इतनी बातें सुन सकती हूं तो मैं घर के लोगों की बात क्यों नहीं सुन सकती? आप मेरी चिंता मत करो। नयन बोला, मुझे वास्तव में बहुत खेद है। मैं जानता हूं तुम्हें बहुत कष्ट हो रहा है। हालांकि एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगेगा। मैं माँ का इकलौता बेटा हूँ, इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है कि एक दिन मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करूंगा। मरियम मुस्कुराई। रात को खाना खाते समय सास को गुस्सा आ गया। वो बोली, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैंने तुम्हें नहीं बताया तुम्हारा खाना कमरे में आएगा? क्या अब मुझे यहीं बैठकर खाना चाहिए? नयन बोला, आप क्या कह रही हो? मैं समझता हूँ कि आपको मरियम पसंद नहीं है, इसलिए आप किसी को ठेस पहुंचाने के लिए ऐसी बातें नहीं कर सकती। मरियम अब मेरी पत्नी है, इस घर की पत्नी है। ऐसा कुछ कहने से पहले तुम्हें एक बार सोचना चाहिए। आप बात करने वाले कौन होते हो? मरियम ने नयन का हाथ पकड़कर उसे शांत रहने को कहा। मरियम की सास ने चावल की थाली फेंक दी और गुस्से से चिल्लाई, क्या तुम इस लड़की के लिए मुझसे बहस करोगे? क्या तुमने इतने समय तक इस प्यार दुलार का बदला इस तरह चुकाओगे? कान खोलकर सुन लो, ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती। मैं इसे उसके पिता के घर छोड़ दूंगी। मैं इस लड़की को घर पर बर्दाश्त नहीं करूंगी। नयन ने अपनी माँ की ओर देखा। मरियम सिर झुकाए बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। मरियम बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक रही है। नयन बोला, ठीक है, मैं मरियम को लाऊंगा, लेकिन कल मुझे कुछ दिन दीजिए। अगर हम उसे 2 दिन बाद छोड़ देंगे तो लोग तरह तरह की बातें कहेंगे। मरियम मेरी पत्नी है, मैं उसका अपमान नहीं होने दूंगा। आप मेरी माँ हो, आपके प्रति मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन याद रखें, गीता की शादी के बाद मरियम घर लौट आएगी। फिर अगर तुम्हें कोई आपत्ति हुई तो मुझे मरियम के साथ अलग घर लेना पड़ेगा। नयन की बहन बोली, लेकिन फिर वो नहीं दे सकता, क्योंकि वो बेटे की पत्नी का गुलाम बन गया है। आप उस लड़की के लिए माँ से ऐसी बात कर रहे हैं? वो लड़की अब तुम्हारी हो गई है। मैंने सुना है कि अगर तुम शादी कर लेते हो तो तुम पराये से हो जाते हो। मैंने आज इसे अपनी आंखों से देख लिया। नयन बोला, बहना ऐसा क्यों कह रही हो? भाभी है तुम्हारी। यदि तुम कुछ नहीं कह सकती तो कुछ मत कहो। तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है। पहले अपने आप को एक पत्नी के रूप में देखो और फिर इस तरह मेरा अपमान करने की जरूरत करना। नयन गुस्से में होकर घर से निकल गया। मरियम की सास और ननद भी अपने कमरे में चले गए। मरियम कल घर छोड़ देगी।
नयन को घर लौटते न देखकर मरियम चिंतित हो गई और उसने नयन को फोन किया और कहा, कहाँ हो तुम? कितनी देर हो गई, तुम अभी तक घर क्यों नहीं लौट रहे हो? तुम घर कब आओगे? जब तुम घर आओगे तो क्या होगा? नयन बोला, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। मरियम बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? नयन बोला, 10 मिनट तक इंतजार करो। 10 मिनट बाद नयन घर लौट आया, हाथ में बिरयानी के 2 पैकेट। कॉल आने पर मरियम ने दरवाजा खोला। नयन बोला, ये लो, खा लो, दिन भर कुछ नहीं खाया तुमने। मरियम बोली, मैंने नहीं खाया, तुम व्यर्थ ही इन्हें लाने गए थे। नयन बोला, मैं इसे लाऊंगा, मेरी एक ही तो पत्नी है। मरियम बोली, तो और कितनी पत्नियों की जरूरत है? नयन बोला, और नहीं चाहिए। 2 दिन बाद नयन ने मरियम को सब कुछ पैक करने को कहा। मरियम ने पूछा, क्या हम कहीं जा रहे हैं? नयन ने कहा, हाँ, मैंने इसके बगल में एक छोटा सा घर ले लिया है, अब से तुम वहीं रहोगी। जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हें अपने घर ले आऊंगा, आपके उचित सम्मान के साथ। अभी इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। क्या तुम मुझे याद करोगी? मरियम ने कहा, जी बिल्कुल याद रखूंगी। नयन बोला, आपको मेरी बात का विश्वास नहीं? मरियम ने कहा, खुद से भी ज्यादा विश्वास है आप पर। नयन बोला, किसी और चीज की जरूरत नहीं है, अब अपनी आंखें बंद करो और बस मेरी बात सुनो। नयन की मरियम एक बैग में अपने कुछ कपड़े लेकर घर से निकली और अपनी सास को बताया। मरियम की सास मुंह फेरे बैठी थी। कुछ समय बाद गीता की शादी एक अमीर परिवार में हो गई। गीता के ससुराल जाने के बाद नयन ने अपनी माँ से मरियम को लाने की बात कही और वो बोला, गीता की अब शादी हो चुकी है, अब मैं मरियम को लाना चाहता हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, अब और कितने दिन वो अपने पिता के घर रहेंगी? नयन की माँ ने कहा, तुम उस लड़की को छोड़ दो, मैं तुम्हारी शादी कहीं और करूंगी, वो इस घर में नहीं आएगी। नयन बोला, तो क्या फिर मैं उसे तलाक दे दूंगा? एक अच्छी लड़की को तलाकशुदा लड़के से शादी क्यों करनी चाहिए? नयन की माँ बोली, बेटा, मैंने एक लड़की देखी है, विश्वविद्यालय में अध्ययन करती है, 9 बच्चों की माँ है, मुझे वो बहुत पसंद आई, कुछ दिन रहने दो, मैं वकील से बात करके मामले की पुष्टि करूंगी। नयन ने झुंझला कर कहा, मैं मरियम से प्यार करता हूँ माँ, उसे छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। तलाक कोई बीमारी नहीं है जिससे तुम इतनी नफरत करती हो। मरियम का तलाक उसकी गलती नहीं है। मरियम के पिछले पति को एक बुरी लत थी और वो आए दिन मरियम को पीटता था। एक दिन उसने मरियम को मारने की कोशिश भी की। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि एक आदमी के साथ क्या किया जा सकता है? लड़कों में थोड़ी सी भी गलती है तो उन्हें परिवार छोड़ना पड़ेगा या नहीं? नयन की माँ ने कहा, क्या कोई समस्या है? मैं उस लड़की को कभी घर नहीं आने दूंगी। नयन बोला, वाह माँ, अगर आज गीता के साथ ऐसा होता तो क्या आप उससे भी यही बात कहती, अपनी बेटी को मरने देती? आप खुद एक औरत हैं। मैं मरियम के साथ रहूंगा, आपकी जरूरत की हर चीज समय पर पहुंच जाएगी। और एक बात और, आप दादी बनने वाली हैं। मैंने सोचा था कि मैं मरियम को ले आऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन तुम खुद को बड़ा दिखा रही हो। मेरी खुशी नहीं, मैं अपनी पत्नी और बच्चे को नहीं छोड़ सकता, वे मेरी जिम्मेदारी हैं। मैं जा रहा हूं। नयन ने घर छोड़ दिया। नयन की माँ ने उसे नहीं रोका। चाहे कुछ भी हो, वो मरियम को स्वीकार नहीं करेगी। मरियम की एक बच्ची है। मरियम की सास ऐसा नहीं चाहती थी उसकी बेटी को देखे। नयन मिठाई लेकर आया और ये खबर अपनी माँ को दी, हालांकि उसने पूछने के लिए फोन तक नहीं किया। इस बीच गीता के पति को भी परेशानी हो रही थी। गीता अक्सर रो रही है। वो उसे लाने के लिए कहती है। वो अपने पिता के घर चली गई। मरियम की सास कुछ नहीं कह पा रही है। उनकी बेटी भी तलाकशुदा 9 बच्चों की माँ होनी चाहिए। वो घुटन के साथ अकेले घर आती है। नयन की माँ ने उसे उसकी जिद की सजा दी। अकेलापन उसे खाए जा रहा था। नयन की माँ से बात करने के लिए कोई व्यक्ति भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि मेरे ही घमंड की वजह से उनकी बेटी की जिंदगी खत्म हो रही है। कुछ दिन बाद गीता अपनी माँ के गले लगकर रोने लगती है। गीता कहने लगी, उन्होंने मुझे तलाक दे दिया, वो अपनी पुरानी प्रेमिका से शादी करेगा। लेकिन गीता की माँ अविश्वसनीय रूप से चुप हो जाती है। नयन की माँ ने कहा, आप क्या कह रही हैं? क्या आपने किसी लड़के से शादी की? गीता बोली, मैं नहीं जाऊंगी माँ, उसने मुझे बहुत पीटा और आज 3 दिन तक खाना नहीं खाने दिया। आज कागज पर हस्ताक्षर करने के बाद उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। हमने भाभी के साथ बहुत गलत किया है माँ।
मुझे अब सजा मिल रही है। गीता रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मरियम की सास खाना बनाने लगी, लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं। हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तलाकशुदा लड़कियों को अपनी अलग ही नजरों से देखते हैं, शब्दों से उन्हें आहत करते हैं, लेकिन उन्हें थोड़े से प्यार की जरूरत है। कोई भी अपने परिवार को खुशी से नहीं छोड़ता, ये हमें समझना होगा।